चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने चार्जेस इन्वॉल्व रहेंगे, हमेशा दो चार्जेस इन्वॉल्व रहेंगे, एक रहेगा आपका सोर्स चार्ज और दूसरा क्या रहेगा आपका टेस्ट चार्ज रहेगा। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज है, लेट्स से दिस सोर्स चार्ज इज प्लस क्यू, और यहाँ पे कहीं तो भी हमारा एक टेस्ट चार्ज है, लेट्स से दिस चार्ज इज प्लस क्यू नॉट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है। एंड लेट्स से इट इज प्रेजेंट एट पॉइंट एम। अब मुझे होता है ये वाला चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये वाला चार्ज पॉजिटिव, लाइक कैन लाइक अट्रैक्शन की रिपल्शन, मतलब ये वाले चार्ज की वजह से प्लस क्यू की वजह से ये प्लस क्यू नॉट को रिपल्शन मिलेगा, हाँ है ना, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ, राइट, मतलब कहने से इट विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, यस और नो। तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स, अच्छा ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है कि टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, तो समझो फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा, ई इंटू क्यू नॉट रहेगा। आर वी क्लियर इन दिस केस, पक्का यहाँ तक के बात समझा। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट ये जो चार्ज प्लस क्यू नॉट है उसको मैं यहाँ से एम से लेके एन के तरफ लेके आ रहा हूँ बाय द स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड एज डी आर। समझा मैं कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ। अच्छा फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट के लेफ्ट, राइट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं अपोज। तो भी मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving q naught from m to n. Now the first question that I want to ask over here, मुझे तो m से लेके n तक जब आप मूव कर रहे हैं तो ये छोटा डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं कि बड़े डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, छोटा, मतलब तो वर्क डन छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा, तो w रहेगा कि dw रहेगा, dw, तो यहाँ पे कितना आएगा, सो आई कैन राइट dw। अच्छा वर्क डन का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, सो लेट से एफ हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना डी आर, फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट की लेफ्ट, राइट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, लेफ्ट, सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कॉस कितना आएगा 180, व्हाट इज कॉस 180, -1, ये एफ का वैल्यू हमें पता है, राइट। सो लेट सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू कितना आएगा माइनस ई इंटू यहाँ पे कितना आएगा क्यू नॉट इंटू कितना आएगा डी आर। सो दिस इज नथिंग बट योर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड in moving charge q naught from m to n, and we'll name this as equation number 1, और ये हमारा पार्ट ए था, yes or no, आर वी क्लियर। अच्छा अब मुझे बताइए एक बात बताइए, हमने एक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, के क्यू बाय आर, सुने क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाय आर, व्हाट इज के कांस्टेंट, व्हाट इज क्यू, कौन सा, सोर्स चार्ज, व्हाट इज आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब मुझे बताओ ये मेरा सोर्स चार्ज है, हाँ है ना, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अब मुझे होता है सोर्स चार्ज के लिए फॉर्मूला पड़ा था पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, तो पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, इनवर्स, मतलब कहने से लेसर द डिस्टेंस मोर द पोटेंशियल। अब मुझे होता है ये प्लस क्यू से कौन नज़दीक है, एन वाला पॉइंट नज़दीक है कि एम वाला पॉइंट नज़दीक है, एन, हाँ है ना, और एम वाला पॉइंट थोड़ा दूर है, तो अभी हम लोग लेके चलेंगे पॉइंट बी लेके चलेंगे, लेट पोटेंशियल at point M due to charge plus Q is V, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा पोटेंशियल इस जगह पे पोटेंशियल एट पॉइंट M इज इक्वल टू V है, हाँ ना, तो मुझे बताओ जब मैं M से लेके N के तरफ जाऊँगा तो मैं सोर्स चार्ज के नज़दीक जा रहा हूँ कि सोर्स चार्ज से दूर जा रहा हूँ, नज़दीक जा रही, नज़दीक जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस अगर कम हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो राइट, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो इस जगह पे अगर आप पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट एन। अच्छा मुझे बताइए यहाँ से ज़्यादा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा कि बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा ही ज़्यादा रहेगा ना, क्योंकि नज़दीक में है ना दोनों पॉइंट्स, हाँ है ना, यस और नो, आर वी क्लियर इन दिस केस। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, कहने से दैट विल बी इक्वल टू वी प्लस छोटा पोटेंशियल डी वी, यस और नो। अच्छा अगर आपको याद होगा वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट, कुछ याद है, तो आई कैन राइट, एंड यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे एंड पोटेंशियल, इसके बाद में पहले ये चीज़ अपडेट कर लेते हैं, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट एन ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज वी प्लस डी वी, यस, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक है। अब मुझे क्या निकालना है, एम से लेके एन तक का वर्क डन निकालना है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, तो आई कैन राइट, अभी लिखेंगे नाउ वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट
from m to n is given by, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? डी डब्ल्यू रहेगा फिर से, क्योंकि छोटा वर्क डन है. सो दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट एन माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट एम, एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना आएगा? क्यू नॉट आएगा. यस और नो? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? चलो, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट एन कितना होएगा? कहने से दिस इज वी प्लस डी वी माइनस यहाँ पे कितना आएगा? वी, एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा? क्यू नॉट. तो यहाँ पे वी और वी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सो देयरफॉर आई कैन राइट डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू कितना आएगा? डी वी इंटू कितना आएगा? क्यू नॉट आ जाएगा. यस और नो? एंड दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 2. ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. आर वी क्लियर? अब मुझे होता है 1 and 2 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे. फ्रॉम 1 and 2 क्या होना चाहिए मुझे होता है? दोनों वर्क डन सेम ही क्या अलग है? सेम है. तो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा माइनस ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर. दिस शुड बी सेम एज कितना आएगा? डी वी इंटू क्यू नॉट. यस नो? हाँ है ना? आर वी क्लियर? तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? कुछ कैंसिल होगा, क्यू नॉट एंड क्यू नॉट गेट्स कैंसिल. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सो देयरफॉर आई कैन से ई इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर. ये बात आपको ध्यान रखना है. और आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट. पक्का क्लियर है? अच्छा, व्हाट डज ई रिप्रेजेंट्स? Magnitude of electric field or electric field intensity. What is dV by dr? Potential gradient. So can I say magnitude of electric field intensity is negative of potential gradient? Am I clear with this part? समझा यहाँ तक है? And we can say what does this negative sign indicates? This negative sign indicates that in the direction of electric field, in the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज. जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये एन है, ये एम है. एन पे पोटेंशियल कितना है? वी प्लस डी वी है. और फिर मैं राइट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? कहने से वो वी हो रहा है. मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है. मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम कम होता जाएगा. एंड व्हेन यू गो अगेंस्ट द फील्ड, व्हेन यू गो अगेंस्ट द फील्ड, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा. ये बात आपको ध्यान रखनी है. आर वी क्लियर इन दिस केस? ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल. यस, यू कैन से दैट, यू कैन से दैट एज वेल. ये समझा मैंने क्या कहा? सो वी कैन सिंपली से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल decreases, whereas in the opposite direction of the field potential increases. Understood? Clear है? वो सोर्स चार्ज के फॉर्मूले के हिसाब से बात कर रही है. दैट शी इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज. तो अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है? सुनिए ध्यान से, सी है. तो अब इससे और एक चीज़ बाहर निकलेगी जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में